गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। केंद्र की मोदी सरकार ने 5 राज्यों में चुनाव को देखते हुए घरेलू गैस के दाम कम किए हैं। 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 1103 रुपये थी, लेकिन अब सरकार ने 200 रुपये की छूट दी है, जिससे अब गैस सिलेंडर की कीमत 903 रुपये हो गई है। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी डबल होने के बाद ये महज 703 रुपये में मिल रहा है। मध्य प्रदेश में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर एमपी के सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। चुनाव से पहले सत्ता में काबिज बीजेपी पार्टी फिर से सत्ता में आने की कोशिश में पुरजोर कोशिश कर रही है। प्रदेश की जनता को साधने बीजेपी कई योजनाएं चला रही है और जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है। एमपी में कांग्रेस ने 11 वचन पत्र लाकर जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश की है, तो वहीं शिवराज सरकार ने बड़ा दांव खेलते हुए प्रदेश में 450 रुपये में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। ऐसे में सरकार और प्रशासन के सामने सिलेंडर देना चुनौती बन गया है, क्योंकि अब तक उपभोक्ताओं का डेटा नहीं बन पाया है। अधिकांश लाडली बहनों के नाम पर गैस कनेक्शन न होने के कारण सरकार उलझन में फंस गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारी इस खास पेशकश में, इलेक्शन का गैस कनेक्शन में। और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता अमित तिवारी जी और कांग्रेस प्रवक्ता फराह खान जी और आप पार्टी से ज्वाइंट सेक्रेटरी रईसा मलिक जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अमित तिवारी जी, घोषणा तो कर दी आप लोगों ने, लेकिन ऐसा लग रहा है घोषणा सिर्फ हड़बड़ी में हुई है, क्योंकि सावन के महीने की बात की थी। सावन का महीना निकल चुका है, तकरीबन 10-15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक महिलाओं को सस्ते में गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा। हमारी टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर जा रही है, हमारे संवाददाता लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक सस्ता गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। और कुछ समय बाद, अगर बात करें शायद अगले महीने के अंत में या मिड में, आचार संहिता लग जाएगी। कैसे ये घोषणा पूरी होगी? बड़ी घोषणा की आप लोग ने, लेकिन पूरा होता हुआ अभी दिखाई नहीं दे रहा है। भगीरथ जी, देखिए, हमारी नीयत साफ है और जो घोषणा हमने किया है वो निश्चित तौर पे कुछ अड़चने आ रही होंगी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर उसको भी दूर किया जाएगा और जनता को जो वादा किया गया है हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने, उसको पूरा किया जाएगा। पर देखिए, कांग्रेस जिस तरीके से अभी आपने कहा कि 11 वचन लेकर आई है, वचन पत्र लेकर आई है, किस तरीके से इसने हिमाचल में कांग्रेस यही 3 वचन लेकर आई थी, कर्नाटक में 5 वचन लेकर आई थी और राजस्थान में उसने वादा किया था कि पहली कैबिनेट के साथ किसानों का कर्जा माफ होगा। आज पुनः राजस्थान में इलेक्शन होने जा रहा है, 1 रुपया भी किसानों का माफ नहीं हुआ है। दूसरी बात, हिमाचल में हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी अपने वादे लेकर आई थी उसको जनता, लेकिन मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में आपको वोट लेना है तो आप राजस्थान की बात करेंगे, हिमाचल की बात करेंगे, तो जनता क्या आपको यहाँ वोट दे देगी? नहीं, हम कांग्रेस का चेहरा दिखाने का काम कर रहे थे। किस तरीके से कर्नाटक में इन्होंने झूठ बोला और कहा कि बिजली हम फ्री देंगे, उसके बाद बस फ्री देंगे। अभी कल ही हड़ताल हुई थी ऑटो और बस चालकों की और उन्होंने कहा कि हम लॉस में जा रहे हैं, हमें मुआवजा दिया जाए। और किस तरीके से यहाँ कर्नाटक में बिजली के 50% से ज्यादा दाम बढ़ चुके हैं। तो ये कांग्रेस का लूट नीति है, जो कि जनता को सिर्फ लूटने का काम करती है। और धरातल आप जाइए ना, आपकी तो लेकिन जनता तो आपसे सवाल करेगी ना। अगर मैं आज की डिबेट के खास मुद्दे की बात करूं, हम आपके जो गैस सिलेंडर को लेकर आप लोग ने दावा किया है, वादे किए हैं, घोषणा की, उस पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन जनता तो आपसे पूछेगी ना, भाई घोषणा तो आपने कर दी, लेकिन पूरी आप नहीं कर पा रहे हैं। जी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है वो निश्चित तौर पे पूरा होगा। कुछ अड़चनें आ रही होंगी, उसको भी दूर कर लिया जाएगा, लेकिन उनकी बहनों का जो विश्वास ठीक है, चलिए मैं आपसे पूछता हूं अड़चनें क्या है, वो कुछ पॉइंट्स मुझे बता दीजिए आप कि अड़चनें कहां पर आ रही है, क्यों महिलाओं को घोषणा होने के बाद भी सस्ता में गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है? आपने जैसा कहा ना कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे जो नाम है वो नहीं दिखाई दे रहे हैं और नहीं, देखिए हम तो बता ही रहे हैं, महिलाओं के नाम पर नहीं है। जमीनी स्तर पर जा रहा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं सरकार की तरफ से क्या समस्या आ रही है, अगर आप 1-2 पॉइंट बता दे, फिर दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा मैं।
नहीं, निश्चित तौर पे आप की रिसर्च टीम झूठ तो बोलती नहीं है, और यही सरकार की तरफ से भी अड़चने आ रही होंगी, और इसी चीजों का निवारण चलिए, मुझे लग रहा है कि शायद आपको और... पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ का समस्या आ रही है। फराह खान जी, आखिर कहाँ समस्या आ रही है? घोषणाएं तो कर दी है, और मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप ये जरूर बोलेंगे कि कमलनाथ जी ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की, कांग्रेस पार्टी ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा की, इसी के चलते बीजेपी ने 450 का यहां पर दाव खेला। लेकिन यहां पर समस्या बड़ी आ रही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर अभी लोगों को सिलेंडर मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है सस्ते दामों में। देखिए, मैं इधर उधर के राज्यों में ना घूमते हुए सीधे मध्य प्रदेश की बात करूंगी, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास जब कुछ बोलने को नहीं होता है तो वो इधर उधर घूमते हैं और चेहरा दिखाने की बात करते हैं। तो मणिपुर एक आपका असली जो चेहरा है वो मणिपुर के तौर पर है। इससे ज़्यादा मैं दूसरे प्रदेश पर बात नहीं करना चाहूँगी। दिक्कत ये आ रही है कि इनकी सरकार जा रही है ना, चला चली कि इनकी बेला है, खैर उम्र लगी घटने खैरात लगी बटने, ये माहौल इनका चल रहा है। कर्ज में कर्ज ये लिए जा रहे हैं। जनवरी से अभी तक इन्होंने 31,000 रुपये का कर्ज ले लिया है। वो कर्ज लेके घोषणाएं सिर्फ घोषित कर रहे हैं, और वो जो कर्ज ले रहे हैं उस कर्ज का ये घोषणा में भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ अपने प्रचार और प्रसार पे ये इस्तेमाल कर रहे हैं उस पैसे का, जितने की इनकी घोषणा नहीं है। आपकी बातों में ही विरोधाभास है। आपकी बातों में विरोधाभास है। अगर लिया जा रहा है तो बताइए ना, अभी क्यों मुंह में दही जमा कर बैठे हुए थे, क्यों घूम रहे थे इधर उधर? आपने किसको रोका? आपने किसानों का कर्जा राजस्थान में क्यों नहीं माफ किया? आपने 500 रुपए गैस सिलेंडर देने की बात की राजस्थान में, एक लाभार्थी दिखा दीजिए जिसको 500 रुपए गैस सिलेंडर मिल रहा है। आप यूपी जाइए, बिहार जाइए, तो और ये बंदर बाट बंद कीजिए, जिस स्टेट में आपकी सरकार है वहां घूम कर आइए, फिर बात कीजिए, मुद्दों की बात कीजिए। मुद्दों की बात जिस ही हो रही है, तरीके से घूमने आपके आपके नेता इधर उधर सनातन धर्म मुद्दे को की खत्म बात हो करने रही की है। बात करते हैं, क्यों इतना जिस कर्ज लिया तरीके से आपके आपके नेता दिन रात क्या भाजपा जरूरत सनातन पड़ी? कहां से धर्म को लेकर आ गए? खत्म मुझे करने लग की रहा है बात कि करते हैं, गैस सिलेंडर उस पे की बात बात कर रहे हैं, फिर आप उस पर धर्म को लेकर आ रहे हैं, तभी तभी विपक्षी पार्टी आरोप लगाती है कि आप हमेशा भी धर्म को लेकर आए थे बीच में। धर्म की राजनीति ही करते हैं, इसलिए धर्म लाएंगे। बकवास मत कीजिए, मेरी बात सुनिए, अपने टाइम पे बोलिए आप, बिल्कुल बकवास मत कीजिए, मुंह बंद रखिए। ठीक है ना, अभी गैस सिलेंडर की बात कर लेते हैं। अभी हम धार्मिक चीजों पे इनके नौटंकीबाज मामा ने घोषणा थोड़ा सुन लेते पहले, चुनाव में जा रहे हैं, इन सारी चीजों पे चर्चा होगी। इनके नौटंकीबाज मामा ने घोषणा की, लाडली बहनों आपको रक्षाबंधन पे 450 का सिलेंडर मिलेगा। फिर क्या हुआ, बहनें लाइन में लग गई, बहनें परेशान होती रही, उनको दिया ठेंगा, इन्होंने ठेंगा दिखा दिया कि बेवकूफ बनती रहो, कभी लाडली बहना के नाम पे लाइन में लगती रहो। लेकिन फराह खान जी, कहीं ना कहीं ये तो जरूर लग रहा है कांग्रेस को, आप लोग ने 1500 रुपए देने की बात की नारी सम्मान योजना के तहत, शिवराज सरकार ने शुरू कर दिया, 1250 रुपए भी आप देने, और ये भी कह रहे 3000 तक देंगे, और 500 रुपए जो है आपने एक बड़ा दाव खेला था सिलेंडर का, क्योंकि ये वो प्रमुख गारंटियां है जिसका असर कर्नाटक में दिखाई दिया। अब 500 रुपए के बदले 450 में, ठीक है, अभी बड़ी समस्या आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लग रहा है कि जो हमारा जो ट्रम्प कार्ड था, हमारा जो ट्रम्प का पत्ता था, कहीं ना कहीं यहां पर इसको बीजेपी कुछ डिफेंड करने के लिए मजबूत स्थिति में आ चुकी है, ऐसा लग रहा है। देखिए, लगने को तो कुछ भी लग सकता है, लेकिन ऐसा है बिल्कुल नहीं। कांग्रेस को ऐसा नहीं लग रहा है, या बीजेपी वालों को लग रहा होगा, या जिनको भी लगे, कांग्रेस को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि कर्नाटक में हमने 15 अगस्त से योजना शुरू कर दी है। इसके अलावा आपने जो नारी सम्मान का कहा, हमने हिमाचल में पहले 2000 की योजना शुरू की, फिर कर्नाटक में हमने ये योजना लेकर आए, उसके बाद हम मध्य प्रदेश में लेकर आए। उस योजना की इन्होंने कॉपी की है लाडली बहना के नाम पर, और जब इनको लगा कि अगर आप कॉपी की बात करें तो मुझे लग रहा है मलिक जी, कॉपी की बात करें तो ऐसा नहीं लग रहा कि सारी पार्टी आप ही कॉपी कर रही हैं, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में आप लोग ने देना शुरू किया, फ्री बिजली, फ्री पानी, और ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस भी कहीं कॉपी कर रही है, बीजेपी भी कॉपी कर रही है। अब तो होड़ मच गई है कि कौन ज्यादा फ्री में बांटेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। जब केजरीवाल जी ने शुरुआत की थी, तब लोग कांग्रेस भी ये बीजेपी ये बहुत जोर जोर से चिल्ला कर कह रहे थे ये कि हम जो है फ्री की रेवड़ी नहीं दे, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। तो फ्री की रेवड़ी नहीं बांट रहे थे, उन्होंने स्पष्ट किया कि जो जनता टैक्स दे रही है उसी टैक्स को हम इस रूप में उनको वापस कर रहे हैं, उन्हीं की चीज उन्हीं को दे रहे हैं। ये हमारे केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी तो 100 लोगों की लिस्ट लेकर घूमते थे। केजरीवाल जी ये करप्ट लोगों की 100 लोगों की लिस्ट लेकर घूमते थे, आज सबके साथ डिनर करते हुए पाए जाते हैं।
आपका क्या हुआ समय उस आएगा, 100 लोगों टर्म की लिस्ट आएगा, का? तब आप इस बात को रखिएगा। उस 100 लोगों की आपको करप्ट लोगों की आप लिस्ट ये का हुआ मत क्या, सोचिए कि जिसके महिलाएं साथ आज हैं आप तो सब जगह महिलाओं बैठ को के आप खाना इस खा तरह रहे से हैं, दबा ले जाएंगे। बच्चों की आप कस्में खाकर महिलाएं झूठ जो बोलते है हैं आम आपके आदमी नेता, पार्टी की महिलाएं और आप बहुत अरविंद सक्षम है केजरीवाल जी बात की बात करने कर रही में, हैं। अपनी बात रखने में और अपने समय पे ही बात रखती हैं। दिल्ली वो में बीच-बीच में एक- आप जब आए, महिलाओं ने नहीं टोका बहुत ही आपको, झूठ। आप भी थोड़ा सा संयम रखिए और संयम के साथ बात कीजिए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कभी भी झूठ वक्त बर्दाश्त ने नहीं करेगा देश। कभी भी जिस वक्त हिसाब ने से आप उसको मुआफ ऑटो नहीं में किया। शीला एक दीक्षित बात की आप फोटो याद लगाते रखिएगा, थे कभी और भी एक तरफ वक्त ने अरविंद उसको केजरीवाल मुआफ की और नहीं कहते किया थे कि ईमानदार जिसने कौन और बेईमान दुखियों कौन। के आज उन्हीं के अश्कों साथ से बैठकर आप दिल्लगी की डिनर कर रहे है। हैं तो ये और बात दिल्लगी यहाँ की बात नैतिकता हो की रही कर रहे है, हैं। गरीबों के झूठ आंसुओं नहीं को, चलेगा। उसकी जरूरतों को मजाक बनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन मजाक रईसा जी बनाकर 450 रुपए में यहाँ पर सिलेंडर देने की घोषणा की। जी। हालांकि अभी जमीनी स्तर पर अगर अभी शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन हम देखें लाडली बहना योजना के पैसे कई लोगों के खाते में जा रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके खाते में नहीं जा रहे हैं और अभी बढ़ा कर देने की बात की जा रही है, 3000 रुपए तक बढ़ा के दी जाएंगे। अब 450 रुपए सिलेंडर देने की घोषणा कर दी गई है और इसको लेकर अभी बहुत सारी समस्या है, टेक्निकलिटीज है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सपर्टीज जिस पार्टी में शुरुआत हुई थी ये, और आप पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ये सुहाता है, भाता भी है कि इस तरह की घोषणाएं करें और आप कहीं ना कहीं वोट लें। अब बीजेपी भी इस मैदान में कूद गई है, तो आप पार्टी जो सोच कर आई थी यहां पर कि फिर हम बिजली हाफ की बात करेंगे, हम पानी हाफ आधे की बात करेंगे, फ्री सारी चीजों की जो बात की थी, कहीं ना कहीं बीजेपी उसमें आगे निकलती जा रही। तो बीजेपी की जो जिस तरह से रणनीति है, कैसे आप पार्टियां मध्य प्रदेश में डिफेंड करेगी और कैसे आप लोग अगर बात करें अलायंस को लेकर, अगर आप लोग के साथ लड़ना या अलग अलग लड़ेंगे, तो कैसे विधानसभा के चुनाव में आप लोग मजबूत स्थिति के साथ आ पाएंगे? देखिए, मैं साथ और अलग अलग लड़ने की बात नहीं कर सकती। मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि दिल्ली मॉडल और पंजाब मॉडल जो है वो पूरे हिंदुस्तान में छाया हुआ है और मध्य प्रदेश में भी पूरे लोगों को पता है कि जनता पार्टी बीजेपी क्या करती है और बाकी पार्टियां क्या करती हैं। और जो आम आदमी पार्टी है वो घोषणा नहीं करती, वो गारंटी देती है। उसने दिल्ली में भी गारंटी दी और करके दिखाया, पंजाब में गारंटी दी। ये घोषणा पूरी नहीं होगी 450 रुपए सिलेंडर। आप तो खुद आपके पास आंकड़े हैं ना, कितनी घोषणाएं लेके 5 साल पिछले 17 साल में कितनी घोषणाएं हुई हैं और कितनी पूरी हुई हैं। ये आंकड़े आप लोगों के पास भी हैं, जनता के पास भी हैं। जनता भी समझ चुकी है कि इनको देना कुछ नहीं है, सिर्फ घोषणा करना है। अभी जैसे राखी में घोषणा कर दी, लाइन में लग गए, जितने का वो सिलेंडर नहीं मिला उससे ज्यादा उनके ऑटो में उनके जो मजदूरी छोड़ छोड़ के महिलाएं गई उसमें खर्चा हो गए। और रहा सवाल लाडली बहना सवाल का, तो ये लाडली बहनाओं के रईसा जी नाम ही बात नहीं कर रही ऐड है, हुए। सवाल तो है कि आखिर घोषणा आप लोग ने बहुत हड़बड़ी में कर दी है, लेकिन तैयारी नहीं थी। ऐसा होना चाहिए कि तैयारी पहले कर लेते, घोषणा करते और दूसरे दिन से इसकी शुरुआत हो जाती, ज्यादा अच्छा नहीं रहता। अभी अगर गैस एजेंसी में जाइए, उनको नहीं पता किस प्रावधान के तहत पैसा कम होगा, ये कैसे जाएगा। कभी कहते हैं सब्सिडी के तहत जाएगा, कभी कहते हैं कम होगा। आप लोग के भी जो अधिकारी हैं या आप लोग के भी जो नेता है इसको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे ये पैसा जाएगा। कभी कहते हैं कि उज्ज्वला योजना के साथ जो बहन है उनसे शुरुआत की जाएगी, फिर कहते हैं लाडली बहना, लेकिन कई जो लाडली बहना है जिनके नाम पर गैस कनेक्शन भी नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। इसको ठीक करते करते आचार संहिता लग जाएगी, फिर कैसे बहनों को चुनाव से पहले मिल पाएगा 450 का सिलेंडर? नहीं भगीरथ जी, देखिए हम कोई भी झूठा वादा जनता के साथ नहीं करते। हमने जो भी वादा किया है आज तक जनता के साथ सबको पूरा किया है, और जो भी घोषणाएं हुई हैं उनको सब आपको धरातल पर देखने को मिलेगा। जैसे राखी के दिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गैस सस्ता हुआ है और गैस सस्ता मिलने लगा है। अगर आपकी इतनी बड़ी रिसर्च टीम है आप इसका पता लगा सकते हैं। और मध्य प्रदेश में भी 450 रुपए का गैस सिलेंडर मिलेगा और ये प्रधान और मुख्यमंत्री जी का वादा है। एक बड़ी कहावत है, एक बड़ी कहावत है कि जब आग लगे तो कुआं खोदो। ऐसे ही लग रहा है कि इलेक्शन आने वाले हैं, चुनाव आने वाले हैं, तो इस तरह की घोषणाएं कर दी है। ये पहले भी तो की जा सकती थी। अगर लग रहा था सिलेंडर के दाम तो बहुत पहले से बढ़े हुए थे और महंगाई को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां वो घेर रही थी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से जब कर्नाटक में हार मिली आप लोग को, उसके बाद रणनीति बदलती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने 500 रुपए का सिलेंडर बोला, आपने 450 कर दिया। सब्सिडी खा गए, सब्सिडी भगीरथ जी, जो खा गए, देखिए, पत्रकारों को जो कंसेशन मिलता था वो खा गए। कोरोना के नाम पे क्या नहीं दिल्ली खाया? मॉडल क्या है? कोरोना के दिल्ली नाम है पे शराब इन्होंने के क्या ठेके नहीं का खाया? मॉडल। ये अब जब दिल्ली का चुनाव मॉडल सर पे आ है गए, जो जब वो यहाँ पे रिपोर्टिंग के दिखा रहे खिलाफ हैं। जाने तो आप लगी, रुक जाइए, जब इन्हें मेरा पता समय है, चला कि बोलने अब हम दीजिए। हार रहे हैं, तब देखिए, ये लॉलीपॉप जो धीरे वादे धीरे किए गए हैं पकड़ाते जनता जा के रहे हैं। साथ, वो तो बिल्कुल जनता सोच सब समझकर समझती है और आप बिल्कुल कितने पूरा करने लॉलीपॉप दे योग्य है। दीजिए, ठीक है, जनता और आपकी इसी उसको सवालों का निश्चित तौर जवाब पर धरातल अमित तक जी, पहुंचाया जाएगा। जवाब जी अमित जी जवाब दीजिए। देखिए भगीरथ जी, मैं ये बता रहा था कि जो भी घोषणाएं की गई हैं बिल्कुल सोच समझकर और धरातल पर आपको कुछ दिन में देखने को मिलेंगी।
बिल्कुल मिलेंगी। और जब आप को मिलेंगे तब आप बताइएगा कि कैसे जो जनता है इसका लाभ जनता तक पहुंच रहा है। देखिए, दिल्ली का जो मॉडल है वो शराब के ठेके का मॉडल है, जिसके तौर पे अभी इनके शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कानून मंत्री सभी जेल में है और कोई भी बाहर नहीं आ पाया है। तो दिल्ली का क्या मॉडल है वो हम जानते हैं। दिल्ली का क्या मॉडल है? पंजाब में आपने किस तरीके से खालिस्तानी मॉडल लागू किया, जिस दिन सरकार बन के आई पंजाब में, लेकिन लेकिन गफलत ये हो रहा है, देखिए, मैं जब भी आपसे गैस सिलेंडर की बात करता हूं ना, आप दूसरी तरफ लेके चले जाते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि चीजें भी क्लियर नहीं है। क्योंकि मैं जब भी आपसे बात कर रहा हूं, अगर आप चीजें क्लैरिटी के साथ बताना शुरू करें कि इसमें इतना समय लगेगा, इसमें इतना समय लगेगा और इस तारीख से महिलाओं को सस्ता गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा, ये चीजें क्लियर नहीं है, इसलिए आप दूसरी तरफ चले जाते हैं बार बार। संक्षेप में फिर मैं आऊंगा फरहाद जी के पास। बिल्कुल सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, जो भी घोषणाएं हुई हैं। तो चलिए मुझे बताइए कैसे मिलना शुरू हो जाएगा, पहले किनको मिलेगा, उसके बाद कैसे कैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तकरीबन 1.25 करोड़ के आसपास एक आंकड़ा निकाल रहे हैं आप लोग। उज्ज्वला योजना के तहत जो लिस्टेड हैं उनको उज्ज्वला योजना के तहत सब्सिडी मिलेगी, जो नॉर्मल लिस्टेड हैं उनको नॉर्मल जो सब्सिडी 200 कैसे लाडली बहना योजना में जो आप लोग बात कर रहे हैं, उनमें बहुत सारे लोगों के पास उनके खुद के नाम से गैस कनेक्शन नहीं है। खुद के नाम से गैस कनेक्शन नहीं, गैस कनेक्शन तो है ना, जो उस घर में, एक घर में गैस कनेक्शन तो है ना, किसी के नाम पे हो। यही डेटा जुगाड़ने में, उसको वेरीफाई करने में समय लगेगा फराह खान जी, समय लगेगा, और समय धीरे धीरे बीतता जाएगा, आचार संहिता लग जाएगी। देखिए, ये खुद कंफ्यूज है और ये जनता को कंफ्यूज करने का ही काम कर रहे हैं। इनको भी पता है कि कोई घोषणा इन्होंने कर तो दी घोषणा, बस ये जनता को चाहते हैं कि आचार संहिता होने तक ये कंफ्यूज करके रहें, एक लॉलीपॉप देके रहें कि जनता उसमें उलझी रहे और फिर इनको एक बहाना मिल जाए कि आचार संहिता लग गई है और बहनों अब आपको चुनाव होंगे और मामा फिर से सत्ता में आएंगे और उसके बाद मामा आपको, जो मामा ने घोषणाएं की हैं ये आपको मिलेंगी। ये इनकी ये पूरी स्ट्रेटेजी है, ये बांध के रखना चाह रहे हैं, उलझा के रखना चाह रहे हैं। आपके उलझा के रखना चाह रहे हैं। यही बात आप लाडली बहना योजना के लिए भी कह रहे थे, लेकिन 2-3 बार किस्त आ चुकी है उनको, अब बढ़ के भी उनको मिलने वाली है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आचार संहिता से पहले या फिर मिलना शुरू हो जाए बहनों को, तो जो 500 रुपए का जो आप लोग लेके चल रहे थे उसमें 450 मिलेगा, तो आपका ये भी जो ट्रम्प कार्ड तक फेल ना हो जाए। जनता बहुत समझदार है, जनता इनकी सारी चालबाजियों को समझ रही है। और लाडली बहना की जो आप बात कर रहे हैं, पहले वो 1000 रुपए तो सारी बहनों को मिल जाए। मैं पर्टिकुलर पे बात नहीं कर, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने कुछ लोगों को देना शुरू कर दिया, भले इस पे आरोप है, लेकिन अगर ऐसे ही गैस सिलेंडर के अगर सस्ते मिलना शुरू हो जाए तो फिर क्या होगा? साबित होती है कि कुछ को देकर इन्होंने सिर्फ उलझाने का काम किया है, लॉलीपॉप दिया है, और गैस भी ये दे नहीं पाएंगे। दावा कर रहे हैं 1 करोड़ 31 लाख का, 1 करोड़ 31 लाख कुछ नहीं होने वाला है, मैं भी ये दावा कर रही हूँ, कुछ नहीं होने वाला है। झूठी और खोखली योजना है इनकी। उज्ज्वला योजना भी पूरी तरह से फेल है। जब उज्ज्वला योजना ये लेकर आए थे, इन्होंने 1600 रुपए जमा करवाए और उसके बाद एक बार सिलेंडर दे दिया, चूल्हा दे दिया, उसके बाद वो बहनें इस काबिल नहीं थी कि वो दोबारा उस सिलेंडर को भरवा सके। वो खाली पड़े सड़ रहे वो सिलेंडर उनके घरों में, और आज फिर से वो बहनें चूल्हा फूकने के लिए मजबूर है। तो जैसे इनकी उज्ज्वला योजना एकदम फिसड्डी योजना थी, ऐसे ही ये सिर्फ एक झूठी और चुनावी योजना है जो 450 का इन्होंने जुमला बोला है। कोई योजना ये करने वाले नहीं है, सिर्फ चुनावी योजना है। ये चुनाव जीतने के लिए बहनों को उलझा के रखना चाहते हैं, ताकि बहनें ये उम्मीद लगा के बैठे कि जैसे ही शिवराज जी फिर से सरकार में आएंगे तो बहनों को 450 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। इसके अलावा इस योजना का और कोई धरातल पे कोई इसकी सच्चाई नहीं है। ठीक है रईसा जी, सिलेंडर की तरफ बात करें, कांग्रेस ने कहा 500 रुपए में, बीजेपी कह रही है 450 में, घोषणा भी कर दी है, अब डेटा की बातचीत हो रही है। आप लोग की तरफ से कोई आंकड़ा नहीं आया, कोई आंकड़ा देना चाहेंगे कि कितने में गैस सिलेंडर आप लोग उपलब्ध करवाएंगे? देखिए, आंकड़े हम लोग आंकड़ा नहीं देते, हम लोग देते हैं गारंटी। कोई भी चीज देते हैं उसमें हम महिलाओं में भेदभाव नहीं करते, ना तो अमीर गरीब का भेदभाव करते हैं, ना जाति का भेदभाव करते हैं, और ना ही हम जो देते हैं सबको देते हैं। हमारे दिल्ली में जो कुछ दिया है सबको दिया है, ना ऊंचा ना नीचा, ना गरीब ना अमीर और ना जात पात, ये भी जो देंगे सबको देंगे। लेकिन अभी तो रेट डिसाइड नहीं हुआ गैस सिलेंडर का। हम लोग घोषणा नहीं करते, हम जो देंगे वो गारंटी के साथ देंगे। कोई रेट डिसाइड अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, बात 500 450, आपका 350 तो नहीं कहीं? 350 400 नहीं, अभी हमारे केजरीवाल जी आ रहे हैं, अभी रीवा में भी आ रहे हैं और जगहों पे भी आ रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा कि क्या दे रहे हैं और क्या नहीं दे रहे हैं। लेकिन इस गारंटी में गैस सिलेंडर के दाम जरूर शामिल होंगे।
ये देखिए दिल्ली से लोग आ रहे हैं, हाँ। हम बता रहे हैं ना आपको कि हम हड़बड़ी में कोई घोषणा ऐसी नहीं करना चाहते जिसको पूरी ना कर सके। इन्होंने पहले बिजली का भी किया था और बाद में वो बिल में जोड़ जोड़ के जितना माफ हुआ था वो पूरा वापस ले लिया था। किसानों के साथ भी इन्होंने यही किया था, किसानों का माफ किया था, बाद में फिर उनको नहीं हुआ। आपने तो पराली की दवाई निकाल दी थी और आज भी आप पॉल्यूशन चिल्लाते हैं। इसी तरह से ये हमारी जो सरकार है जो दिल्ली में है और जो आगे हम लोग यहाँ मध्य प्रदेश में बनाने वाले हैं वो गारंटी देगी, जो बात करेगी वो धरातल पर लाएगी और सबको इक्वल लेके सारी बहनें बराबर होती है। मुझे लगता है कि महिला होती है, आप घर के बजट को ज्यादा जानती है। हालांकि हमारे देश की महिलाएं अब उनके द्वारा बनाया गया रोवर लैंडर चांद तक भी है, तो महिला हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है, लेकिन मुझे लगता है घर के बजट को ज्यादा बेहतर समझती है। अगर आपके हिसाब से अगर मैं सोचूं या पूछूं, आप पार्टी अगर कोई एक रेट तय करे गैस सिलेंडर का कि इतने सस्ते गैस सिलेंडर देंगे प्रदेश की जनता को, प्रदेश की महिलाओं को, तो वो क्या आंकड़ा होगा, क्या वो रेट होगा? वो देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि पानी वो फ्री में देती है ना, प्रॉपर्टी टैक्स वो आधा लेती है। मैं सिर्फ रेट की बात कर रहा हूं, फिर मैं अभी की बात चलूं, क्योंकि देखिए 500 450 आंकड़ा आ गया लेके 1 करोड़ रुपए तक का फ्री देती है। मुझे लगता है जनता के पास ऑप्शन होना चाहिए ना, 500 में चाहिए, 450 में चाहिए। देखिए पहले भी हमने आपसे ये बात बोली है कि पहले वो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, पहले वो पूरा डेटा आंकड़ा और पूरा पैसा कहां से कैसे अपन लाके और कैसे दे सकते हैं, ठीक है, पढ़े लिखे समझदार की बात की। अमित जी मुझे बताइए फिर क्या समस्या हो रही है? अगर इतना सर आपके पास पूरे प्रशासनिक अधिकारियों का एक पूरा अमला है, इतना समय क्यों लग रहा है चीजों को लेकर? चीजों को लग रहा है क्या जनता को आप आश्वासन दे सकते हैं कि आचार संहिता से पहले या फिर चुनाव से पहले उनको सस्ते गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएंगे और जिन्होंने सावन महीने में गैस सिलेंडर खरीदे हैं उनके अकाउंट में सब्सिडी पहुंच जाएगी? या फिर यही कहते रहेंगे आप लोग कि हमें जिताइए, अब हमने आपको लाडली बहना योजना के तहत जो पैसे दे रहे हैं उसमें बहुत सारे अपवाद है, हम जीत जाएंगे तो हम आपको 450 में गैस सिलेंडर देंगे? ये बाद में शर्त रख देंगे, जैसे शर्त रख दी थी। संक्षेप में, समय कम है। भगीरथ जी, आपकी चैनल पे मैं पुनः बोल के जा रहा हूं कि जो भी घोषणाएं हुई हैं उनको लाभ उनको इसी जो आप बोल रहे हैं कि आचार संहिता लग जाएगी उसके पहले से मिलना चालू हो जाएगा। आप बस 2-3 दिन का देखिए और वहां पे जब आपकी रिसर्च टीम फिर से जाएगी तो वहीं पे लोग खड़े होके उनको लाभ मिल रहा है, ये ऐसा आप चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं हम तो ये चाहेंगे कि कुछ भी हो जनता को इसमें सुविधा होनी चाहिए, जनता को इसमें फायदा होना चाहिए, और अगर जनता को राहत मिल रही है महंगाई से तो बहुत अच्छी बात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, अमित तिवारी जी, फराह खान जी और रईसा मलिक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन कोई भी घोषणा करने से पहले इतनी हड़बड़ी क्यों? पहले सरकार को चीजों को व्यवस्थित कर लेना चाहिए, डेटा जुगाड़ लेना चाहिए, ताकि घोषणा करने के बाद लोग परेशान नहीं हो। क्योंकि जब से घोषणा की गई है 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा महिलाओं को, कई लोग गैस एजेंसी के चक्कर लगा रहे हैं कि उनको सस्ता मिले। कुछ लोग तो अपने साथ पैसे भी 450 रुपए लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनको वहां पर सस्ता गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कुछ लोग को यह गफलत है क्या सब्सिडी आएगी, गैस एजेंसी वालों को नहीं पता, उनके पास कोई ऑर्डर नहीं आया। लेकिन बीजेपी के नेता लगातार दावा कर रहे हैं कि आचार संहिता से पहले और चुनाव से पहले महिलाओं को सस्ते गैस सिलेंडर मिलेंगे। देखना होगा कि वाकई सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा या फिर से वादे पर वादे दिखाई देंगे जनता को और नेताओं की तरफ से और सरकार की तरफ से। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। रसोई गैस 450 रुपया में तुम्हारा भैया दिलवाएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।